क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखा है? एक ऐसा छोटा बच्चा जो अभी सिर्फ 7, 8 या 9 महीने का है और अभी सिर्फ घुटनों के बल चलता है और अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है उसके साथ? थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, फिर कभी सहारा लेता है इधर उधर, थोड़ी चोट खाता है और फिर से कोशिश करता है। और जो उसके आसपास के लोग हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, सब क्या करते हैं? सब उसको एनकरेज करते हैं और धीरे धीरे वो जो छोटा बच्चा है वो चलना सीख जाता है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। अब जब वो सीख रहा था तो आप नोट करोगे कि वो चलने से ज्यादा गिरा था, चोट खाई थी, बार बार रोया था। लेकिन क्या बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने कभी यह सोचा कि छोड़ो यार, बार बार गिर जाता है, इसके बस का नहीं है, ये नहीं कभी चल सकता? नहीं सर, ना तो कोई बच्चा ऐसे सोचता है और ना ही उसके पेरेंट्स। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना बंद कर देते हैं। कोई भी नया काम करने से डरना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं हर नई चीज करने से पहले लगता है कि बॉस ये मुझसे नहीं होगा। सफलता और असफलता में यही एक रोड़ा है, रुकावट है। अगर हम अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो कोई कारण नहीं कि सफलता आपके कदम ना चूमे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी दिशा में एक कदम है। मेरे हिसाब से सक्सेस और फेलियर में कोई एक चीज जो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है तो वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अपने ऊपर काम करना, रेगुलर तौर पे करना और करते ही रहना। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब हर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत में एक सवाल या कुछ ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है कि जैसे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं, यानी जो भी इस प्रोग्राम के कंटेंट हैं आपको उनकी जरूरत भी है या नहीं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए है, कंटेंट क्या है और आपको इसका फायदा अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा। एक बहुत मशहूर सेल्फ हेल्प बुक है जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत मीनिंगफुल बुक है। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पढ़ी है तो मार्केट जाओ, खरीदो और पढ़ो। मैं आपको उस बुक का क्रक्स बताता हूं। क्रक्स ये है कि बाय नेचर आदमी एक बहुत आराम पसंद प्राणी है। लाइफ की जर्नी में जब आदमी कोई भी सफलता पा लेता है तो एक कंफर्ट जोन में चले जाता और पड़ाव को फाइनल डेस्टिनेशन मान लेता। यानी वो मानता है कि बॉस बस बहुत हो गया, अब जिंदगी इसी पड़ाव पर आराम से कट जाएगी, अब और कुछ सीखने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो रही है, लेकिन बॉस कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। थोड़ी देर में पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हु मूव्ड माई चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और आपकी तरफ, मोर स्पेसिफिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं। चाहे आपका कैरियर हो, किसी की भी प्रोफेशनल लाइफ हो, वो बेसिकली 3 स्टेजेस से गुजरती है। कैरियर या जॉब की शुरुआत होती है पहली स्टेज यानी डिपेंडेंस से, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। जैसे बचपन में आप अपने पेरेंट्स और परिवार पर डिपेंडेंट थे, उसी तरह जब आप जॉब की शुरुआत कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। और आपके जो सीनियर्स हैं और जो कोलीग्स हैं जो पुराने हैं, आप उन पर डिपेंडेंट होते हो। धीरे धीरे कुछ सालों में आप सीख जाते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, और डिपेंडेंस से
इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ जाते हो, यानी कैरियर की सेकंड स्टेज में आ जाते हो। पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग की डिजायर कितनी है। जो जितनी जल्दी सीखता उतनी ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंस से अगला लेवल है इंटरडिपेंडेंस का। भाई क्या होती है ये इंटरडिपेंडेंस? यह वो स्टेज होती है जब आप एक मैनेजर के रोल पे आ जाते हो, यानी अब कुछ लोग आप पर डिपेंडेंट हैं और आपका रोल होता है इंडिपेंडेंट या नए लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करना। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस यही है कि आप एक अच्छे और इफेक्टिव मैनेजर कैसे बने। हु मूव्ड माई चीज जो बुक है, उसका क्रक्स मैंने आपको कहा कि सफलता का पड़ाव आने पर आदमी एक कंफर्ट जोन में चले जाता है। यही हम सबके साथ होता है। जब कोई मैनेजर बन जाता है तो वो डेफिनेटली एक कंफर्ट जोन में चले जाता है, यानी सीखना बंद कर देता है। और एक मैनेजर को ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ पता है और सीखने की जरूरत सिर्फ उसके नीचे वाले और उसके साथ काम करने वाले लोगों को है। और बॉस, यही गलती है। यहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। नहीं सर, आपको रुकना नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है। क्या ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप जब सीखोगे और अपनी जिंदगी में उतारोगे, यही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे।